भारत की सीमाओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? नक्शे पर बनी कुछ लकीरें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये इतिहास, राजनीति और पहचान का वो उलझा हुआ ताना बाना है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 6 या शायद 7। लेकिन असली जवाब है 11। हाँ, 11। और इसी एक नंबर में छिपी है भारत की सीमाओं की वो कहानी जो अविश्वसनीय रूप से जटिल है। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। सोचिए, 15,000 किलोमीटर जमीन पर और 7,500 किलोमीटर समंदर में फैली हैं ये सरहदें। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये भारत के सामने खड़ी भू राजनीतिक चुनौतियां भी हैं और इसका रणनीतिक भविष्य भी। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बॉर्डर्स की जहां तनाव सबसे ज्यादा रहता है, और जाहिर है इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान से। अक्सर लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान से सटी पूरी सरहद को LOC कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में ये दो अलग अलग चीजें हैं। पंजाब और जम्मू के कुछ हिस्सों में जो सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जबकि कश्मीर के विवादित इलाकों में जो सीमा है उसे कहते हैं नियंत्रण रेखा, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो सीमा है ना, ये वक्त के साथ बदलती रही है। देखिए, 1947 में रेड क्लिफ लाइन खींची गई। फिर 1949 में लड़ाई के बाद UN ने एक सीज फायर लाइन बनाई, और फिर 1972 के शिमला समझौते के बाद इसी लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम मिला। और कहानी यहां भी नहीं रुकी। 1984 में सियाचिन पर कंट्रोल के बाद एक और लाइन बन गई, AGPL। लेकिन मामला सिर्फ LOC का नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब बड़े विवाद के मुद्दे हैं। और सियाचिन, सोचिए, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र। अच्छा, अब पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और भारत के दूसरे बड़े पड़ोसी चीन की तरफ चलते हैं। यहां की कहानी भी कुछ कम उलझी हुई नहीं है। चीन के साथ जो बॉर्डर का मसला है वो असल में इतिहास में हुई गड़बड़ियों का नतीजा है। मतलब अंग्रेजों के ज़माने में 3 अलग अलग लाइनें प्रपोज की गईं। एक थी अर्डाग जॉनसन लाइन, जिसे भारत सही मानता था। दूसरी थी मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन, जिस पर चीन ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। और तीसरी है मैकमोहन रेखा, जिसे चीन आज तक नहीं मानता। तो हुआ ये कि कोई भी लाइन फाइनल हो ही नहीं पाई, और इसी वजह से आज भी अक्साई चीन जैसे इलाकों पर इतना विवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की सारी सीमाएं तनाव से ही भरी हैं। कुछ पड़ोसियों के साथ रिश्ते काफी अलग हैं। कहीं दोस्ती है तो कहीं थोड़ी बहुत उलझन भी। जैसे भूटान के साथ हमारा बॉर्डर सबसे शांत माना जाता है, वहीं नेपाल के साथ रिश्ते तो बहुत गहरे हैं। लेकिन हाल में कालापानी इलाके को लेकर कुछ विवाद जरूर सामने आए हैं। पर इन दोनों ही बॉर्डर्स की खास बात यह है कि ये खुले हैं, लोग आराम से आ जा सकते हैं। और फिर आता है म्यांमार का बॉर्डर, जहां एक बहुत ही अनोखा सिस्टम है, फ्री मूवमेंट रजीम। अब ये इसलिए है क्योंकि जब अंग्रेजों ने लाइन खींची तो उन्होंने ये नहीं देखा कि एक ही गांव या एक ही परिवार के लोग लाइन के दोनों तरफ बट गए हैं। तो ये सिस्टम उन लोगों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के इलाके में 16 किलोमीटर तक आने जाने की इजाज़त देता है, ताकि उनके पुराने रिश्ते बने रहें। और शायद कूटनीति की सबसे बड़ी जीत हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को मिलती है। यहाँ की प्रॉब्लम तो कमाल की थी। एन्क्लेव कहते थे इन्हें। मतलब भारत की जमीन के अंदर बांग्लादेश के छोटे छोटे टुकड़े, और बांग्लादेश की जमीन में भारत के। ये सब औपनिवेशिक शासन की देन थी। सालों तक ये चलता रहा। लेकिन फिर 2015 में एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने इन जमीनों की अदला बदली कर ली, और वहां रहने वाले लोगों से पूछा गया कि वो किस देश के नागरिक बनना चाहते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी और पुरानी समस्या को शांति से सुलझा लिया गया। तो अभी तक हमने 7 जमीनी पड़ोसियों की बात की, लेकिन हमारी पहेली का जवाब तो गहरा था, है ना? तो बाकी के देश कहाँ हैं? उसके लिए हमें जमीन से हटकर समंदर की तरफ देखना होगा। और ये रहा हमारी पहेली का जवाब। देखिए, भारत के 7 जमीनी पड़ोसी हैं और 7 ही समुद्री पड़ोसी। अब इसमें 3 नाम कॉमन हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जमीन और समंदर दोनों से जुड़े हैं। तो 7 और 7 14, लेकिन 3 कॉमन होने की वजह से कुल संख्या हो जाती है 11। और जैसा जमीन पर होता है वैसा ही समंदर में भी है। विवाद यहां भी हैं। श्रीलंका के साथ कच्चाथीवू द्वीप को लेकर भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन मछुआरों के अधिकारों का मुद्दा आज भी गरमाया रहता है। वहीं पाकिस्तान के साथ सरक्रीक का इलाका, जो एक दलदली इलाका है, उसका बंटवारा आज तक नहीं हो पाया है।
और ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया, पर सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये बॉर्डर्स इतने जरूरी क्यों हैं? बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं से देश की सुरक्षा जुड़ी है। हमारा इतना बड़ा रक्षा बजट, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सब कुछ इन्हीं सरहदों के इर्द गिर्द घूमता है। तो असल बात यह है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची मरी हुई लकीरें नहीं हैं। ये एक जीता जागता ताना बाना है, इतिहास, संस्कृति और रणनीति का। और भारत की पहचान और उसका भविष्य सब कुछ इन्हीं पर तय होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जमीन खिसक रही है और समंदर का स्तर बढ़ रहा है, क्या कोई भी सीमा, कोई भी सरहद सच में कभी आखिरी या परमानेंट हो सकती है?